नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए चलते हैं खबरों की ओर। क्षेत्र के प्रख्यात धर्म समाज सेवी और पूर्व ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पंडित राजेश शर्मा ने पुरानी कृषि उपज मंडी में आयोजित लाभार्थी सम्मेलन में अपने हजारों समर्थकों के साथ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष छत्तीसगढ़ प्रभारी ओम माथुर और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव के कर कमलों से खुमरी और कमल गमछा पहनकर भाजपा में प्रवेश किया। इस अवसर पर सभा स्थल जय जय श्री राम के जय घोष से गूंज उठा। कार्यक्रम में वरिष्ठ नेतृत्वकर्ताओं सहित प्रदेश प्रवक्ता अजय चंद्राकर, सांसद चुन्नीलाल साहू, चंद्रशेखर साहू, पूर्व सांसद चंदूलाल साहू, विधायक रंजना दीपेंद्र साहू, पूर्व विधायक पिंकी साहा, पद्मश्री अनुज शर्मा, नीलू शर्मा, जिला अध्यक्ष ठाकुर शशि पवार और महामंत्री कविंद्र जैन सहित बड़ी संख्या में नेता कार्यकर्ता उपस्थित थे। मंचीय कार्यक्रम में सभा को संबोधित करते हुए विधायक रंजना साहू, अजय चंद्राकर, छत्तीसगढ़ प्रभारी ओम माथुर और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि राज्य में अगली सरकार भाजपा की बनेगी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बड़े भैया जय श्री राम। जय श्री राम। लगातार मेहनत कर रहे हैं और ऐतिहासिक आज जो लोकसभा में लाभार्थी सम्मेलन का आपने उद्घाटन किया, भले यह विधानसभा स्तरीय हो, पर यह संख्या कांग्रेस को देखनी चाहिए। और कांग्रेस के बारे में मैंने कल बहुत कुछ कहा, कांग्रेस के यहाँ के नेताओं के बारे में भी मैं बहुत कुछ कहा। सुधीर जी आप पत्रकार है ना, कांग्रेस का कोष फरारी में है, आरटीजीएस होता है कि चेक करता है, क्या होता है कि इनडायरेक्ट होता है, कैसे चलता है? अपराध की आय से कांग्रेस चलती है और वो आय अर्जित होती है। वो भूकंप का केंद्र यदि कहीं है तो वो धमतरी है। कांग्रेस ने धमतरी का नाम बदनाम किया है, नाम नहीं किया है। और धमतरी का नाम किसने किया है तो हमारे जिला अध्यक्ष और उसकी टीम ने 50 घंटों से जो 3 कार्यक्रमों के लिए अनवरत मेहनत कर रहे हैं। सामाजिक क्षेत्रों में उनके पिताजी भी काफी प्रतिष्ठित व्यक्ति रहे हैं। तो श्री शर्मा जी आज अपने हजारों साथियों के साथ भाजपा में शामिल हो रहे हैं। श्री एच.पी. सिन्हा जी, श्री एच.पी. सिन्हा जी, श्री एच.पी. सिन्हा जी प्राचार्य, सेवानिवृत्त प्राचार्य एच.पी. सिन्हा जी कहाँ है? चलिए नाराबाजी बंद कर दीजिए। माधुरी साहू, दोनों हाथ से बोलिए भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। विकास शर्मा जी, विकास शर्मा जी ने भी आज भाजपा की सदस्यता ली है। जय बिट्टू। अभी कांग्रेस क्षेत्र के प्रख्यात धर्म समाज सेवी पंडित राजेश शर्मा के भाजपा प्रवेश से पार्टी कितनी मजबूत होगी के सवाल के जवाब में राष्ट्रीय भाजपा उपाध्यक्ष ओम माथुर ने कहा कि कार्यकर्ता छोटा बड़ा नहीं होता, पार्टी में शामिल होने से पार्टी मजबूत होती ही है। क्षेत्र के सबसे बड़े धर्म समाज सेवी पंडित राजेश शर्मा के शामिल होने से क्या लगता है कितना लाभ मिलेगा? हर कार्यकर्ता चाहे बड़ा हो या छोटा हो, जो भी पार्टी में शामिल होता है वो उसका पार्टी को लाभ होता है। जी स्वागत है भाई, स्वागत है पंडित राजेश शर्मा जी का स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। अपने हजारों समर्थकों के साथ भाजपा प्रवेश पर धर्म समाज सेवी पंडित राजेश शर्मा ने कहा कि वे यशस्वी प्रधानमंत्री की राष्ट्र सेवा से बहुत प्रभावित हैं।
पार्टी भविष्य में जो भी जवाबदारी देगी निष्ठा के साथ उसका पालन करते हुए पार्टी की मजबूती के लिए काम करेंगे। इस विचारधारा का काम तो मैं बहुत पिछले वर्षों 10 से अधिक वर्षों से कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का कार्य किया जाए। मितानिनों का सम्मान करिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं का सम्मान करिए, समाज के अंतिम छोर के पहुँचे व्यक्ति का सम्मान करिए और योजनाओं का लाभ उन तक पहुँचाइए। तो उनके ये जो भाव है वो राष्ट्र को बनाने का भाव है और उस भाव को अपने अंदर में जी के भाव को आत्मसात करने का सौभाग्य मुझे भी आज यहाँ मिला है। राष्ट्रीय नेता हमारे छत्तीसगढ़ के प्रभारी ओम माथुर जी, उन्होंने मुझे आज गमछा पहनाकर प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू जी और हमारे ज़िले के भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े हमारे मार्गदर्शक और नेता अजय चंद्राकर जी, कुरुद के विधायक हैं, उनकी उपस्थिति में ठाकुर शशि पवार जिलाध्यक्ष जी और कविंद्र जैन महामंत्री जी, उन्होंने मुझे ये आज भारतीय जनता पार्टी की विधिवत सदस्यता दिलाई। जिलाध्यक्ष जी और महामंत्री जी का बहुत मेरा हृदय से आभार और धन्यवाद। सर, आपके साथ हजारों की संख्या में विकास। हाँ, आज सेवानिवृत्त जितने भी क्लास 2 गजेटेड ऑफिसर, नॉन गजेटेड ऑफिसर, उन्होंने प्राचार्य, उन्होंने अखिल विश्व गायत्री परिषद के बहुत सारे भाइयों ने, बहनों ने, राजमानस संघ के पदाधिकारियों ने, विभिन्न मंदिर समितियों से, कांग्रेस पार्टी और दूसरे दल के पदाधिकारियों ने और 9 मतदाता प्रवेशी जो 19 से 22 वर्ष के हैं, उन्होंने भी सैकड़ों की संख्या में आज प्रवेश लिया है। जी, आप काफ़ी समय से कांग्रेस के विभिन्न पदों में रहे हैं, तो क्या किसी प्रकार की मैं कांग्रेस में केवल एक पद में एक बार 2014 में रहा हूँ। 8 महीने कांग्रेस भवन गया था, उसके बाद से आज तक कभी गया नहीं। विचारधारा मेरी जो है वो राष्ट्रवाद की विचारधारा है और राम की अगर सेवा करना है तो वो सेवा राम के मंदिर में जाके हो सकती है, दूसरी जगह नहीं होती। भाजपा प्रवेश पर पंडित राजेश शर्मा को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए पूर्व सांसद चंद्रशेखर साहू, पूर्व विधायक पिंकी साहा, विधायक रंजना साहू, ईश्वरी पटवा, भाजपा जिला अध्यक्ष ठाकुर शशि पवार, भाजयुमो पूर्व जिला अध्यक्ष विजय मोटवानी, श्रीमती खिलेश्वरी किरण, पूर्व निगम सभापति राजेंद्र शर्मा, सांसद प्रतिनिधि उमेश साहू, निशुल्क कोचिंग प्राप्त कर रही छात्रा, कुश्ती संघ अध्यक्ष गंगा प्रसाद सिन्हा और ग्रामीणों ने पंडित राजेश शर्मा को भाजपा प्रवेश पर शुभकामनाएं देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। भैया, क्षेत्र के बड़े धर्म समाज सेवी पंडित राजेश शर्मा अपने हजारों समर्थकों के साथ, बहुत सारे उसमें कांग्रेस के लोग भी हैं, आज शामिल हुए हैं इस कार्यक्रम में। क्या लगता है कितनी पार्टी को और मजबूती मिलेगी? देखिए, आज धमतरी विधानसभा का लाभार्थी सम्मेलन का कार्यक्रम था और यहाँ पर हमारे इस प्रदेश के प्रभारी माननीय ओपी माथुर जी और हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष अरुण साहू जी मौजूद थे और यहाँ हजारों हजार लाभार्थी इस कार्यक्रम में पहुँचे थे। विशेष रूप से आज के इस लाभार्थी सम्मेलन में जो प्रवेश हुआ है, निश्चित रूप से यहाँ जो धमतरी के गणमान्य नागरिक हैं और धर्म से जुड़े हैं, रचनात्मक और सृजनात्मक भी वो कामों को करते हैं, ऐसे राजेश शेट्टी जी और उनकी पूरी जो टीम है आज भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किए और भारतीय जनता पार्टी की जो सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी जो सिद्धांत है उसको आज भारतीय जनता पार्टी ने इस धमतरी में भी राजेश शेट्टी जी और उनकी जो पूरी टीम है और उसके साथ साथ इस सम्मेलन में जो लोगों ने भारतीय जनता पार्टी प्रवेश किया, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में धमतरी में बड़ा लाभ चुनाव में मिलेगा, संगठन में मिलेगा। उनके अनुभव का लाभ जो है वो पार्टी आने वाले समय में जरूर लेगी। जी, आज क्षेत्र के सबसे बड़े धर्म समाज सेवी पंडित राजेश शर्मा के साथ हजारों लोगों ने भाजपा में प्रवेश किया है। क्या लगता है पार्टी को कितनी मजबूती मिलने वाली है भाजपा को? समाज सेवा का धरातल सर्वाधिक मजबूत और प्रमाणित धरातल होता है और इस धरातल का धमतरी का एक पर्याय व्यक्तित्व आदरणीय पंडित राजेश शर्मा जी, जो एक लंबे समय से जिस विचारधारा को लेकर भारतीय जनता पार्टी काम करती है
उसी विचारधारा को आगे बढ़ाते थे, उस विचारधारा के प्रति समर्पित होकर वे समाज में काम करते थे। आज भौतिक रूप से वे भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं, तो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी का जनाधार है उन लोगों के बीच में जो समाज में काम करते हुए उनके साथ जुड़े हुए हैं, वहाँ मजबूत होगा। भारतीय जनता पार्टी के साथ मातृशक्तियों का, युवाओं का, किसानों का, विद्वज्जनों का, सभी लोगों का लगाव उनके माध्यम से होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी के लिए मिशन 2023 और मिशन 2024 के लिए एक शुभ संदेश है। महिलाओं की पुरुष परख नहीं के बराबर है, इसलिए हमारे जितने भी वरिष्ठ महिलाएं थी सब इस पार्टी से दूरी बना रखे हैं और सभी में नाराजगी है। नाराजगी इस बात की है कि कभी ना तो वरिष्ठ महिलाओं को पूछा जाता है, ना उनको किसी प्रकार की सूचना दी जाती है। इस तरह से पार्टी के उपाध्यक्ष के होते आज मैंने भी पंडित राजेश शर्मा के साथ इस भाजपा में प्रवेश किया है और पार्टी का जैसा भी दिशा निर्देश रहेगा उनके साथ मिलके मैं भारतीय जनता पार्टी में काम करूंगी। निश्चित ही आने वाला समय में भारतीय जनता पार्टी का जीत होगी। मैं सभी बहनों से कहना चाहूँगी कि आप सभी मिलकर एक साथ काम करेंगे, जैसा भी ऊपर वाले का दिशा निर्देश मिलेगा मिलकर काम करेंगे। 9 सालों में लेके आई जो अंतिम छोर में बैठे हुए हर व्यक्ति को मिली है। आज विश्व पटल पर भी भारत का बोलबाला है, भारत का डंका बज रहा है। और इसी तारतम्य में सम्मानीय ओम माथुर जी, जिस प्रकार धमतरी में विधानसभा लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन किया गया है, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में लाभार्थी यहाँ पर उपस्थित हुए, कार्यकर्ता उपस्थित हुए हैं। और जिस प्रकार ओम माथुर जी ने एक जोश हमारे साथियों में भरा है और अंतिम छोर में बैठे हुए हर व्यक्ति को योजना की जानकारी भी दी। सम्मानीय प्रदेश अध्यक्ष भी उनके साथ में उपस्थित थे। हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानीय नेतागण उपस्थित यहाँ पर हुए हैं और 2023 और 24 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ये तय है। इस प्रकार के लिए उन्होंने लोगों को निर्देश। बीजेपी में बहुत सारे लोग भी शामिल हुए हैं, इस पर क्या कहें? हाँ बिल्कुल, देखिए बहुत सारे गणमान्य जन, बहुत सारे हमारे बहनें भी, चूँकि आज उनका भाजपा प्रवेश है, सभी का स्वागत है। सभी एक बढ़िया कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी में अपनी सेवाएं दे। निश्चित रूप से भाजपा ने भी स्वीकार किया है और उनका भरपूर सहयोग भाजपा में मिलेगा और 2023-24 में हम चुनाव। कुछ लोग कांग्रेस से भी शामिल हुए हैं। आज लाभार्थी सम्मेलन में क्षेत्र के सबसे बड़े धर्म समाज सेवी पंडित राजेश शर्मा अपने हजारों समर्थकों के साथ बहुत सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता भी शामिल हुए हैं आज भाजपा में। क्या लगता है कितनी मजबूती मिलेगी पार्टी को, कितना लाभ होगा? आज देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो समर्पण और लोगों का जो रुझान है कि इस देश में सारे लोग, खास करके सनातनी, इसमें हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से भगवान राम का जो मंदिर बना और उसके बाद विभिन्न चीज़ों में जो धार्मिक भावनाओं को जो लगातार ठेस पहुंचाया जाता था, उसको जब भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई और उसके बाद हम लगातार 9 सालों में उन चीज़ों को देख रहे हैं, चाहे वो धर्म के क्षेत्र हो, संस्कृति के क्षेत्र हो, सर्वांगीण विकास जिसको बोलते हैं, वो विकास मोदी जी के कार्यकाल में जो हो रहा है और उसी से प्रभावित होकर हमारे राजेश शर्मा जी जो आज भाजपा, उनके साथ लगभग 1400 से 1500 लोग, अभी उसकी फाइनल सूची भी आ जाएगी, 1400 से 1500 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में समर्थन दिया है। हम सभी देख रहे हैं कि मैंने कहा कि धर्म संस्कृति की रक्षा, क्योंकि भारतवर्ष धार्मिक क्षेत्रों में और संस्कृति के क्षेत्र में भारत को जब सालों साल जब लूटा गया, लेकिन उसके बाद भी आज धर्मगुरु और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 11वें स्थान से आज 5वें स्थान में अर्थव्यवस्था जो सुदृढ़ हो रही है, पूरे वैश्विक स्तर में उनकी चर्चा हो रही है, उनका सम्मान मिल रहा है। उनका सम्मान करना मतलब भारत का सम्मान करना है और उन चीज़ों को मैं समझता हूँ कि बुद्धिजीवी हैं राजेश शर्मा जी, जो उन चीज़ों को समझते हैं कि धर्म क्या है, संस्कृति क्या है और उसके माध्यम से देश का जो धर्म के माध्यम से जो देश का विकास होना है और उनका संरक्षण जो होना है, उन चीज़ों को वो जानते हैं और लगातार उन भावों के साथ वो समर्थन भी करते रहे हैं उन चीज़ों को। और आज उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने अपना समर्थन दिया है और साथ में सैकड़ों लोगों ने प्रवेश किया है। मैं उनको भारतीय जनता पार्टी के धमतरी जिला इकाई की तरफ से मैं उनका सभी प्रवेशियों का स्वागत करता हूं और भाई राजेश शर्मा जी के
नेतृत्व से हम सब से मिलकर वास्तविक में यहाँ पर छत्तीसगढ़ में एक सुशासन लाने में हम सब संकल्पित भाव से काम करेंगे। 2023 और 2024 में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में और छत्तीसगढ़ में सुशासन लाएगी, इस भाव से हम काम करेंगे। यहाँ आज के कार्यक्रम में धर्म समाज सेवी क्षेत्र के सबसे बड़े पंडित राजेश शर्मा सहित होकर सैकड़ों समर्थक मन 1000 की संख्या में आज भाजपा प्रवेश करे, तो पार्टी को कितना मजबूती मिली? देखिए, निश्चित तौर पर हर व्यक्ति की अपनी ताकत होती है और अगर राजेश शर्मा जी अपने दल बल के साथ में भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किए हैं तो निश्चित तौर पर उनके आने से पार्टी को लाभ मिलेगा, क्योंकि उनके भी अपने समर्थक हैं और कहीं न कहीं सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और उनका आना पार्टी के लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। स्नेहा सर जी, आप लोग के कोचिंग स्कूल के जो बिग बॉस हैं सर पंडित राजेश शर्मा, वो राजनीतिक दल भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। इस खबर को सुनने के बाद कैसा महसूस करती हैं आप? जी, हमें अत्यंत हर्ष महसूस हो रहा है। वो हमारे सिर्फ गुरु ही नहीं, हमारे पालक, हमारे हर उनके कारण हमें हमारी पढ़ाई का एक आसान स्रोत मिला। वो अगर राजनीतिक दल पे जा रहे हैं इसका मतलब कोई ना कोई कारण होगा उनका। तो मैं हमारे सारे विद्यार्थीगण की तरफ से उन्हें बहुत शुभकामना दे रही हूँ और आगे भी ऐसे ही प्रोत्साहन देते रहेंगे। क्षेत्र के बड़े धर्म समाज सेवी पंडित राजेश शर्मा अपने हजारों समर्थकों के साथ, उसमें बहुत सारे कांग्रेस के भी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, आज शामिल हुए हैं इस कार्यक्रम में। तो क्या लगता है इसका कितना लाभ मिलेगा, पार्टी को कितनी मजबूती और बढ़ेगी? निश्चित रूप से 2023 और 2024 धमतरी के लिए कांग्रेस मुक्त धमतरी करने वाला वातावरण यहाँ पर रहेगा। जैसा कि आपने देखा है, आज यह पुरानी मंडी का प्रांगण जो 5000 की क्षमता वाला प्रांगण है, आज खचाखच भरा हुआ था। लोगों के खड़े होने की जगह नहीं थी। और जो प्यार और समर्थन धमतरी की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दिया है और जो यहाँ के लोगों ने राजेश शर्मा के नेतृत्व में जिस बड़ी संख्या में धमतरी के प्रभावशाली विशिष्ट जनों ने आज भाजपा प्रवेश किया है, यह वातावरण कांग्रेस और भूपेश बघेल की नींद उड़ाने वाला रहेगा। सबसे बड़े धर्म समाज सेवी पंडित राजेश शर्मा जी ने प्रवेश किया है भाजपा। क्या लगता है कितना लाभ मिलने वाला है क्षेत्र को? भाजपा को कितना लाभ मिलेगा? हर कार्यकर्ता के थ्रू पार्टी को लाभ तो मिलता है उनके आने से, और इतने बड़े संख्या का लाभ तो मिलेगा ही पार्टी। क्षेत्र के सबसे बड़े धर्म समाज सेवी पंडित राजेश शर्मा राजनीतिक क्षेत्र में जाते हुए भाजपा में आज प्रवेश किए हैं, तो उनके साथ उनके हजारों समर्थक और बहुत से कांग्रेस के छोटे बड़े नेता कार्यकर्ता भी भाजपा में शामिल हुए। तो इसका कितना लाभ मिलने वाला है और इससे कैसा दिखते? देखिए, जो आदरणीय बड़े भैया राजेश शर्मा जी हैं, उनको कोई पहचान की जरूरत नहीं है। वह इस धर्म की नगरी धमतरी में अनेकों धर्म के काम उन्होंने किए हैं और जो युवा वर्ग है, जो देश का भविष्य वो युवा है और युवाओं के वो प्रेरणा स्रोत हैं। और आज बड़ा ही अच्छा दिन था। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम माथुर जी का आगमन था धमतरी जिले में और लोकसभा में लगभग ऐसे 25 कार्य जो 9 वर्ष देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के हैं, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण में आगमन हुआ था। और आज उसी दिन हमारे धर्म की नगरी धमतरी में पंडित राजेश शर्मा जी और उनके हजारों की संख्या में जो भाजपा प्रवेश हुआ है, निश्चित ही उसका लाभ आगामी विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव और त्रिस्तरीय चुनाव में मिलेगा। कितना स्वागत करते हैं? आपके अध्यक्ष भी हैं, खिलाड़ी संघ के पहलवानों को आप आगे बढ़ाते हैं पूरे देश में, प्रदेश में और ओलंपिक तक, तो कैसा, कितनी खुशी महसूस कर रहे हैं? सामाजिक क्षेत्र में आएंगे राजेश शर्मा जी ना, तो हमको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि पहले से काम कर रहे हैं और धर्म से जुड़े हुए हैं, पहले से भागवत रामायण कराते आ रहे हैं, समाज के क्षेत्र में बहुत मदद कर रहे हैं, खिलाड़ियों को अभी मदद कर रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति मोदी जी के कार्यशैली को देख के आ रहे हैं, तो अभी बहुत प्रसन्नता है जी। आपके कुश्ती क्षेत्र में भी अनेक समस्याएं आती हैं। हाँ, तो क्या लगता है पंडित जी के भाजपा प्रवेश से कुछ आपकी समस्याएं हल होंगी, बात आपकी ऊपर तक जाएगी? तो हमको पूरा उम्मीद है कि ऊपर तक प्रवेश बात ले जाएंगे, क्योंकि सक्रिय भूमिका निभाते हैं। किसी भी क्षेत्र में जाते हैं तो सक्रिय भूमिका और अच्छे से वाच करते हैं।
मैं को शक्ति केंद्र का भी अध्यक्ष हूँ। तो शक्ति केंद्र में कई बार कार्यक्रम होता है, जैसे तुलसी जयंती है, उसमें भी पहुँच जाते हैं और बड़ा बढ़िया हिंदुओं के लिए तो बहुत बढ़िया बात करते हैं। समाज क्षेत्र में भी अच्छी काम कर रहे हैं। क्या नाम है जी? और नाम राम कुमार यादव जी। कौन गांव से आए आप मन? मैं सारंगपुर से आया। ये क्या प्रकार के कार्यक्रम में आप मन गांव वाला मन सब आए हो? यहाँ हमारे गांव से लगभग हम 40 जन आदमी आए हैं और धमतरी में वैसे तो भाजपा के अलग से कार्यक्रम है लाभार्थी सम्मेलन, और वही बीच में हमला ये जानकारी प्राप्त हुई कि पंडित राजेश शर्मा जो धर्म काम में हर हमेशा लगे रहते, रामायण भागवत और विभिन्न प्रकार के धर्म काम में लगे रहते, वो भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होते इसे कह के। तो हम तो भारतीय जनता पार्टी परिवार से जुड़े हैं और ओकर सम्मान करथन हम और ओकर हाथ मजबूत करे बर और पार्टी में ओकर निश्चित रूप से हम स्वागत करे बर यहाँ सबो जन सकला है। क्या नाम आपके? राम कुमार यादव। ये आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम देवेंद्र प्रताप साहू, मैं ग्राम बोड़ा संबलपुर का रहने वाला हूँ जी। आज बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे आदरणीय पंडित श्री राजेश शर्मा जी आज भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ले रहे हैं और वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए ये बहुत खुशी हो रही कि धर्म और राजनीति एक दूसरे के पूरक है। धर्म राजनीति को दिशा देती है और हमारे आदरणीय भैया जी इस मामले में जिस हिसाब से कार्य कर रहे हैं बहुत ही सराहनीय है और ऐसे ही युवा नेतृत्व की हम लोग को ज़रूरत है जो समाज को आगे ले जा सके और एक विकास का पर्यायवाची बन सके। कितनी बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंच रहे हैं पंडित जी का हाथ मजबूत करने के लिए? इसमें कोई संशय नहीं है। जिस हिसाब से आदरणीय ने 10 सालों से अपना धर्म के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में स्थान बनाया है, तो उसके नाम से तो पूरा पब्लिक उमड़ जाती है। इसका तो हम लोग को मतलब कहना चाहिए कि भैया के प्रेम ही अलग है उनका। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।